सन 2005। ये कहानी झारखंड के एक आदिवासी इलाके के सुदूर गांव की है जो नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था। नक्सल प्रभावित होने की वजह से काफी लोगों ने वहां अपनी जान गंवाई थी, इसलिए लोगों को गांव में भूतों के होने का एहसास होते रहता था। गांव में बिजली का भी कोई नामो निशान नहीं था, तो वहां अंधेरा होने के बाद लोग अपने अपने घरों के अंदर ही दुबक जाते थे। क्योंकि गांव काफी सुदूर था, तो किसी भी तरह के सामान या किसी चीज की खरीदारी करने के लिए लोगों को गांव से 10-12 किलोमीटर दूर शहर जाना पड़ता था। ये घटना बरसात के दिनों की है, जब गांव में रहने वाला भीखू खरीदारी करने शहर गया था। खरीदारी करते करते कब शाम हो गई उसे पता भी नहीं चला। वो फटाफट सभी सामान को अपने साइकिल पर लाद कर गांव की तरफ चल दिया। कच्ची और सुनसान अंधेरी सड़क मानो उसे काट खाने को तैयार लग रही थी। भूतों के बारे में सोचकर उसकी हालत खराब हो रही थी। भीखू ने लगभग आधी दूरी तय की होगी कि बहुत जोर की बारिश होने लगी। आनन फानन में एक झोपड़ीनुमा घर देखकर भीखू ने वहां शरण लिया, पर बारिश इतनी तेज थी कि मानो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इंतजार करते करते रात के करीब 10 बज गए थे। बारिश थोड़ी कम हुई थी, पर जब तक बारिश पूरी तरह रुक नहीं जाती तब तक भीखू जा नहीं सकता था। करीब 10:30 बजे बारिश पूरी तरह से रुक गई। भीखू ने खुश होकर भगवान का शुक्रिया अदा किया और साइकिल लेकर घर की तरफ बढ़ चला। चारों तरफ घना अंधेरा और बारिश के बाद कीड़े मकोड़े और जंगली भेड़ियों की आवाज से भीखू काफी भयभीत हो रहा था। एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ से साइकिल की हैंडल थामे कीचड़ से भरे पथरीले रास्ते में वो साइकिल भी सही से नहीं चला पा रहा था। 1-2 किलोमीटर आगे जाने के बाद ही उसकी किस्मत ने उसे दगा दे दिया। उसके साइकिल की टायर फट गई। जंगल के बीचों बीच बारिश वाले ठंडे मौसम में भी उसे अब डर के मारे पसीना आने लगा था। रात के तकरीबन 11:30 बज गए थे। डर और घबराहट के वजह से भीखू की सांसें फूल रही थी। साइकिल को ठेल कर ले जाने के अलावा उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। घर पहुंचने में उसे अभी 2-3 किलोमीटर बाकी था कि तभी उसे दूर से ढोलक और कुछ वाद्ययंत्रों की आवाज सुनाई देने लगी, मानो कोई बारात उस तरफ आ रही हो। बाराती और लोगों के अपने आसपास होने की सोच उसने थोड़ी राहत की सांस ली और जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे पहुंचता जा रहा था, उसके अंदर खुशी की लहर दौड़ रही थी। पर जैसे ही वो उस आवाज के करीब पहुंचा तो वहां उसने जो देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि जो बाराती वहां थे, उनके शरीर में सर ही नहीं था और सभी के पैर भी उल्टे थे। वो सब एक आग के गोले को घेर कर नृत्य कर रहे थे। बिना सर और उल्टे पैर के लोगों को देखकर डर के मारे उसे सांप सूंघ गया। वो इतना डर गया कि उसका बदन पूरा ठंडा पड़ गया।
वो अपना साइकिल और सामान को वहीं छोड़कर तेजी से गांव के तरफ भागने लगा। भागते भागते उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो कि तभी अचानक उसे आगे एक औरत नुमा आकृति दिखती है जो उसे अपने तरफ बुलाती है। उस औरत को देखकर भीखू जोर जोर से चिल्लाने लगता है। भागते भागते वो अपने घर पहुंचता है और अपने माता पिता को सारी बात बताता है, जिससे उसके माता पिता भी भयभीत हो जाते हैं और घर को चारों तरफ से अच्छे से बंद कर देते हैं। तभी कोई उनके घर के दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है। घर के अंदर रखे सभी सामान और बर्तन इधर उधर गिरने लगते हैं। देखते ही देखते घर में आग लग जाती है और पूरा घर धू धू कर जलने लगता है। भीखू और उसके माता पिता घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर वो ऐसा कर नहीं पाते। आग की लपटें इतनी तेज होती है कि कुछ ही देर में पूरा घर और सभी लोगों की चीखों को अपने में समा लेता है। पल में ही सब जलकर खाक हो जाता है। रात में घटित इस घटना के बारे में गांव के लोगों को कुछ भी पता नहीं लगता है। सुबह होती है तभी सबको भीखू का घर जला हुआ दिखता है। ये सब कैसे हुआ, ये आज भी लोगों के बीच चर्चा और रहस्य का विषय बना हुआ है। भीखू की साइकिल और उस पर लदा सामान कहाँ गए, उसका भी कोई अता पता नहीं चल पाया। बिना सर और उल्टे पैर वाले भूतों की बारात जिसे भीखू ने देखा था, उस जगह आज भी पैरों के बड़े बड़े रहस्यमय निशान बने हुए हैं, जिसे लोग किसी जंगली जानवर के पैरों के निशान समझकर भूल चुके हैं। और वो सुनसान रास्ते में मिली औरत आज भी किसी ऐसे ही मुसाफिर की तलाश में है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और एन आर्टिस्ट प्रोडक्शन के अगले पॉडकास्ट का इंतजार करें। धन्यवाद।